Welcome back to my YouTube channel डबल ई स्टडी विथ यस। आज हम रूम में हुए इस वायरिंग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का एक ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें एक स्विच बोर्ड जिसमें 4 स्विच, एक सॉकेट है, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब और एक एलईडी लाइट तथा एक फ़ैन लगा है। इस वायरिंग का यदि हम कमरे का टॉप व्यू से देखें, जिसमें 4 मीटर का ये लंबाई चौड़ाई और इसका 4 मीटर है तथा ये कमरे की हाइट जो है वो हमारी 3.5 मीटर है। तो हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पर लगता है तथा यह दरवाजे से 0.5 मीटर की दूरी पर व्यवस्थित होता है। तथा हम ये भी जानते हैं कि रनर जो हमारा होता है वो 0.5 मीटर ऊपर से यानी कि छत से नीचे की ओर दौड़ाया जाता है। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम क्या करते हैं, यहाँ से वायर ले आते हैं ऊपर, 1.5 मीटर के ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद से हम क्षैतिज इसको दौड़ाएंगे यहाँ इसके आधे दूरी तक यानी कि 2 मीटर तक, और वहाँ पे एक हमारा जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है और बल्ब है यहाँ लगाते हैं और पुनः छत की ओर 0.5 मीटर ऊपर जाएंगे और छत में जाके सट जाएंगे। उसके बाद से हम फिर से इधर आते हैं, ये 4 मीटर तो उसके आधा यानी कि 2 मीटर तक, तो 2 मीटर तक आएंगे और यहाँ हमारा फ़ैन लग जाएगा। अब इस वायरिंग का हम मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम देखते हैं। तो ये जो डैश डैश जा रही है ये हमारी छत है, और इसके ऊपर जो कि इस रास्ते हम लोग आएंगे वहाँ से ये हमारे ये फ़ैन का ये सर्किट दिखाया गया है। यहाँ सर्वप्रथम ये देखते हैं तो ये हमारा स्विच बॉक्स है, इसमें 4 स्विचें लगी हुई हैं और एक 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है 6 एम्पियर की। यहाँ से प्लस यानी कि पॉजिटिव और ये प्लस और माइनस, इसको एसी में हम फेज और न्यूट्रल जिसे बोलते हैं वो आया हुआ है हमारा, और ये इसका जो न्यूट्रल है वो सीधा हमारे सॉकेट में गया है और इसके एक पॉइंट से बंद कर ये पुनः ऐसे होते हुए और आगे की ओर बल्ब में और बल्ब से निकलकर फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब में, उसके बाद से यहाँ से निकलकर सीधे हमारा फ़ैन में चला गया है। तथा फेज जो होती है वो सीधे आई है हमारे जितने भी स्विच हैं उसमें, यहाँ से फेज आया है इस स्विच में, यहाँ से निकल के दूसरे स्विच में, यहाँ से निकल तीसरे स्विच में और यहाँ से निकल के चौथे स्विच में गया है। तथा यहाँ स्विच को एक स्विच से इस सॉकेट को चलाया जा रहा है तथा इस स्विच के दूसरे स्विच को हम ले गए हैं यहाँ पर बल्ब में, तीसरे स्विच को हम ले गए हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में और चौथे स्विच से हम सप्लाई को ले गए हैं फ़ैन में। यहाँ हम फेज और न्यूट्रल को हम अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से भी आते हुए दर्शा सकते हैं। तो इन दोनों को यहाँ हटा सकते हैं और फेज ये और न्यूट्रल ये बना सकते हैं। अब यदि हम इसका सिंगल लाइन डायग्राम को देखें तो यहाँ से हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बनता है और ये आता है हमारे स्विच बॉक्स में। यहाँ स्विच बॉक्स बन गया, पूरी तरह से रंग दिया जाता है और यहाँ से आपका आ गया एक लाइट में, और यहाँ से एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में आ गया, और यहाँ से हमारा जो है वो ऊपर की, चूँकि पंखा ऊपर की ओर लगता है इसलिए ऊपर की ओर दिखा दिया जा रहा है। और यहाँ से देखें तो यहाँ से 2 कंडक्टर है, यहाँ 6 कंडक्टर है और यहाँ 4 कंडक्टर है, यहाँ 3 कंडक्टर है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तथा यहाँ 2 कंडक्टर है। तो यह इसका हुआ सिंगल लाइन डायग्राम। अब हम यदि इसके एस्टिमेशन पे आए तो सबसे पहले हम लोड की गणना करते हैं। लोड में हमारा क्या क्या लगा हुआ है। पहले नंबर पे एक एलईडी बल्ब है जो कि 5 वाट का है। दूसरा नंबर पे एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा है जो कि 40 वाट का है। तीसरा पे एक फैन लगा है
जो कि 60 वाट या 100 वाट का हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे 100 वाट का ले लेते हैं। अब यदि टोटल लोड देखें तो 5 + 40 + 100 बराबर 145 वाट तथा हमारे घरों में आने वाली मैक्सिमम वोल्टेज 250 या 240 हो सकता है, तो 240 वोल्ट हम ले लेते हैं। अतः यदि करंट की गणना करें तो करंट बराबर होता है पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर अपॉन वोल्टेज, पावर है 145 और वोल्टेज है 140 वाट। तो यदि इसका देखें तो नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसे हम लगभग 1 मान सकते हैं, यानी कि 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर के लिए हमें वायर की कितनी आवश्यकता पड़ सकती है, तो वही 1/4 या फिर इसके लिए हम एल्युमिनियम कंडक्टर जो कि 1.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज करेंगे। अब हम यहाँ कंडक्टर की लंबाई और कंड्यूट की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल को हम समझते हैं। टेबल बनाएंगे, यहाँ हम साइज ऑफ कंडक्टर और यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कंडक्टर। नंबर ऑफ़ कंडक्टर का मतलब है कि कितने दूरी तक कितने कंडक्टर, मान लीजिए 6 है, 4 है, 3 है, 2 भी लगे हैं, तो नंबर ऑफ़ कंडक्टर। उसके बाद से देखें तो साइज ऑफ कंड्यूट, यानी कि कंड्यूट का उसके दिन की 2 वायर तो कितना उसका साइज, वो साइज़ क्या होगी 2 वायर के लिए, 3 वायर के लिए, तो वो है साइज ऑफ कंड्यूट। और उसके बाद से आते हैं तो हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ कंड्यूट, मतलब कि पूरा कितना उसकी लेंथ है, कितने दूरी तक वो कंड्यूट लगा है, उसकी लेंथ हम देखेंगे। और यहाँ देखते हैं लेंथ ऑफ वायर, यहाँ लेंथ ऑफ वायर। तो हम देख चुके हैं कि यहाँ पे 1.5 mm² का हमारा एल्युमिनियम का कंडक्टर लग रहा है, तो 1.5 मीटर²। और नंबर ऑफ़ कंडक्टर तो हमने देखा अभी हमने देखा कि यहाँ मल्टी लाइन डायग्राम में या फिर सिंगल लाइन डायग्राम में 6 कंडक्टर है, 4 कंडक्टर है और 2 कंडक्टर और 3 कंडक्टर, इस तरह से यूज हुआ है। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा बाहर से आ रहा है, दीवार के अंदर से होके। बस हमें ये कमरे का यहीं तक का हम एस्टिमेटिंग और कास्टिंग का जिम्मा लेते हैं, या फिर इतना ही हमारे काम का होता है। तो हमें देखें तो यहाँ ऐसे हम 6 कंडक्टर है, 4 भी कंडक्टर यूज हुआ है, 3 भी कंडक्टर यूज हुआ है और 2 भी कंडक्टर यूज हुआ है। अब इन सबों का लेंथ देखें यदि, यानी कि ये इसमें नहीं रहेगा, यदि इसका लेंथ देखें और इसके लिए हम जो साइज होगी कंड्यूट की, इसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं 25 mm का, लेकिन हमें 25 mm का यूज करेंगे तो फिर से रिड्यूसर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ये ऐसा करते हैं कि सभी को एक समान लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा बजट भी नहीं हमारा पड़ता। तो सामान लेने का मतलब यानी कि 4, 3, 2 ये 19 mm² में कंड्यूट के आते हैं, तो 19 mm² सभी का यूज़ करें। अब लेंथ ऑफ कंड्यूट को देखा जाए
तो यहाँ से हम समझते हैं कि ये फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा है, यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि ये फर्श से यदि देखा जाए तो ये 1.5 मीटर की, यानी फर्श से देखा जाए तो ये 1.5 मीटर की ऊंचाई यहाँ होगी और 3.5 मीटर ये फर्श तक होगी। लेकिन हम 0.5 छोड़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारा 1.5 mm। तो 1.5 तो हो गया 3 और ये 0.5 यानी कि टोटल 3.5 हमारा ये हो जाएगा। और ये चूँकि हम जानते हैं कि ये दीवार से हम छोड़ते हैं 0.5 मीटर और ये पूरी टोटल जो लेंथ है कमरे की वो है 4 मीटर। तो जब 0.5 इधर छोड़ दिए तो यहाँ से यहाँ तक बचा 3.5। अब चूँकि यहाँ से आधा तो छोड़ देते हैं क्योंकि बीच में हम लगाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ही हो जाएगी हमारा, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ 5 छूट जाएगा वहाँ तो 2, यानी कि 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर यहाँ तक आ चुके। अब यहाँ से यहाँ है 0.5 और यहाँ से चूँकि ये भी कितना है, छत हमारा जो 4 मीटर लंबा चौड़ा है, तो बीच में लगाते हैं तो ये आधा हो जाएगा इसका, यानी कि 2 मीटर। इस तरह से हमें यदि आते हैं तो यहाँ गणना करते हैं 6 मीटर कंडक्टर, यानी कि 6 कंडक्टर कहाँ से कहाँ कितनी दूरी है, तो 1.5 तक है, ठीक। और यदि 4 कंडक्टर को देखा जाए तो ये है 1.5, ये भी, इसकी भी लंबाई बराबर है, 1.5 ये भी है, 1.5 ये भी है। यदि 3 कंडक्टर को देखा जाए तो 3 कंडक्टर तो यहीं पर समाप्त हो जाएगा, तो 3 कंडक्टर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ से जैसे निकलेगा जंक्शन से इसमें और इसमें वायरिंग कर दिया जाएगा हमारा। अब यहाँ आते हैं 2 कंडक्टर पे, तो 2 कंडक्टर पे 0.5 यहाँ है और 2 मीटर तक यहाँ है, तो यानी कि 2.5 मीटर। अब यदि टोटल लेंथ देखें तो यहाँ यदि टोटल करते हैं तो हो जाएगा 3 यहाँ और ये 5.5 मीटर हमारा कंड्यूट लगेगा। अब चूँकि ये एक लेंथ है यहाँ से यहाँ तक और कंडक्टर कितना यूज है 6, तो यहाँ से यहाँ तक यदि कंडक्टरों की लंबाई देखा जाए तो 1.5 गुणे 6 तो हो जाएगा आपका 1.5 गुणे 6, तो 6 का 90, तो यानी कि 9 मीटर। समझिए। और यदि इसका और इसमें देखा है तो 560 गुणे 4 बराबर 6 मीटर। और यहाँ से देखा है तो 25 गुना 50 यानी कि गुणे 2 बराबर 500 मीटर। अब टोटल कंडक्टर की यदि माप देखा जाए तो इसकी लेंथ कितनी हो रही है, तो 6 9 15 और 5 20 मीटर। अब चूँकि हमें काटने में और व्यर्थ हो जाती है, तो इसका जो कंड्यूट का जो हम लेंथ लेते हैं, अब ये कुछ इसमें व्यर्थ हो जाती हैं, तो उसके लिए टोटल पुनः देखें, टोटल लेंथ तो 20% इसका एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि 5 और प्लस इसका 20%, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 110, इनकी 11 55 दूना 110 और ये टोटल यदि करें तो यहाँ ये हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा, यानी कि भाग दें 10 है तो यहाँ आ जाएगा 10, यानी कि 6.6 मीटर हमारे कंड्यूट की लंबाई हो जाएगी। और इसी तरह इसको छीलने में और काटने जोड़ने में भी हमें और अधिक वायर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम इसका भी 20% निकालते हैं, तब टोटल लेंथ जो होगी, टोटल जो लेंथ होगी वायर की क्या हो जाएगी 20 मीटर तो ये रहेगा और 20 का 20% पुनः निकालेंगे तो यहाँ से हमारा 4 यानी कि 24 मीटर। अब ये हमारी लेंथ हो जाएगी कंड्यूट और वायर की। अब कंड्यूट और वायर की लेंथ की गणना करने के बाद हम आते हैं इसमें क्या क्या सामग्री यूज हुई हैं, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो क्या क्या सामग्रियां हैं हमें लगी हैं, उसके लिए सीरियल नंबर,
उसके बाद से जो सामग्री हमें रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स या फिर इक्विपमेंट और इसका स्पेशल फीचर भी लिख सकते हैं और इसकी कितनी संख्या है, तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट। और उसके बाद से देखते हैं इसका रेट क्या है, और ये रेट जो होता है प्रति का, यानी कि एक का रेट कितना है। और यहाँ पे टोटल रेट यदि देखा जाए तो कितना है टोटल रेट। और यहाँ से हम इसके लिए साड़ी टाइप बना देते हैं। यहाँ हम इस रिक्वायर्ड इक्विपमेंट में इसका यदि कुछ स्पेसिफिकेशन है तो वो भी लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या क्या यूज हुआ हमारे यहाँ पे देख सकते हैं एक सॉकेट है और 4 स्विच है। तो पहले नंबर में एक सॉकेट 5 पिन लगा सकते हैं, 3 पिन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सॉकेट है और इसकी एक की डिमांड है तो एक लिखेंगे। इसका प्रति एक का जो मिलता है वो 25 रुपये मिलता है आजकल मार्केटों में। तो यहाँ हो जाएगा 25 × 1 यानी कि 25 रुपया। इसमें रुपये हम कर सकते हैं 25 रुपये हो गए। दूसरा नंबर पर आते हैं तो 4 स्विच लगे हैं, तो 4 सिंगल वे स्विच। यहाँ ये 4 इसमें रहेगा नंबर में, तो 4 सिंगल वे स्विच। और ये 5 एम्पियर की 240 वोल्ट एम्पियर तक झेल सकते हैं, और इनका भी 5 एम्पियर 240 वोल्ट झेल सकता है। तो 4 लगे हैं और एक का दाम होता है आपका ये 15 रुपया। एंकर का यदि लेने जाएंगे तो 15 चौका 60 रुपये। यहाँ ये आपका स्विच का हो गया। अब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ ये हमारा एक जंक्शन बॉक्स यहाँ होगा, एक यहाँ जंक्शन बॉक्स होगा और एक यहाँ जंक्शन बॉक्स होगा जिसमें हमारा वो सीलिंग लूज लगा होता है। तो 3 जंक्शन बॉक्स। तीसरा नंबर पे हो जाएगा जंक्शन बॉक्स और इसकी नंबर 3, और ये एक 12 रुपये मिलता है, यानी कि 36 रुपये इसका रेट हो गया। अब आते हैं तो यहाँ पे एक यहाँ इसके लिए एक होल्डर लग जाएगा। चौथा नंबर पे होल्डर एक लगा देंगे। ये भी हमारा 15 रुपये से नीचे नहीं मिलता है और अधिक हो सकता है। तो ये हो गया 15 रुपये। और यहाँ पे एक सीलिंग लूज लगेगा 5वां नंबर पे सीलिंग लूज आपका एक लगा है और ये लगभग 20 रुपये या उससे अधिक में भी आ सकता है, कई रेटें हैं। तो ये 20 रुपये। और उसके बाद से देखते हैं तो ये एक जो बॉक्स है, लकड़ी का जो बॉक्स बनी है उसके यदि देखें तो उसको स्विच बॉक्स, तो ये भी एक चाहिए। और ये स्विच बॉक्स एक लगभग इतने के लिए है, तो हम जानते हैं कि 100 रुपये एक का लग जाएगा और एक ही चाहिए तो हमारा 100 रुपये यहाँ से हो जाएगा। 7वां नंबर पे आते हैं तो इसके लिए जो बैकलाइट सीट है, बैकलाइट सीट ये भी एक चाहिए इसको लगाने के लिए। ये अधिक महंगा नहीं मिलता, अभी हम जानते हैं कि 30 रुपये मिल जाएगा। 30 रुपये ये हो गया। अब इसमें क्या लगे हैं, अब हम यदि कंडक्टर और कंड्यूट देख लें तो जो हमारा 8वां नंबर पर है कंडक्टर, एल्यूमिनियम की है और इसका 1.5 mm² इसका रेंज है। और ये मैक्सिमम 10 एम्पियर तक की करंट झेल सकती है और 250 वोल्ट 10 एम्पियर ये करंट झेल सकती है। तो इसके लिए, और ये कितना है तो मीटर में हमारा है 24 मीटर और 1 मीटर 3 या 4 रुपये पड़ता है। तो यदि 3 रुपये देखें
तो 24 3 72 रुपये हो जाएगा। और यहाँ 9वें नंबर पे यदि कंड्यूट देखें, जो हम कंड्यूट प्रयोग किए हैं इसमें, तो ये है 19 mm²। तो ये कितना मीटर है? टोटल 6.6 मीटर हो रहा है, जो पहले हम निकाल चुके हैं। तो ये लगभग 30 रुपये, नहीं 19 mm है तो 45 रुपये मीटर मिलता है। तो इसका यदि गुणा करा के देखें तो कितना हो जाएगा? तो इसका यदि देखा जाए तो ये 297 रुपये हो रहा है, 297। ठीक है। और यदि कोई कुछ बचा हो तो आप लोग लिख सकते हैं और उसका रेट भी जोड़ सकते हैं। और यदि टोटल देखा जाए तो टोटल हमें कितना यूज हुआ, कितना रुपये रहा? तो 7 2 9 9। यदि इसका जोड़ा है तो 655 रुपये ये हुआ। अब 655 रुपये ये तो टोटल इसका हमारा कास्टिंग का लगा। अब यदि इसका जो लेबर चार्ज है, जो लेबर चार्ज होता है वो हमारा पॉइंट के हिसाब से लेता है, और वो एक पॉइंट का 60 रुपये तो किताब में दिया है, लेकिन हम उसे आज कल के ज़माने में 100 रुपये मान सकते हैं। लेकिन मान के 60 रुपये एक पॉइंट का। और टोटल पॉइंट हमारे कितने लगे हैं? 1 2 3 और एक सॉकेट 4। तो 4 से गुणा कर देंगे तो 240। अब यदि कुल मूल्य इसका देखा जाए तो ये हो जाएगा 598, ये 895 रुपये। अब टोटल, अब इसमें अतिरिक्त खर्च के लिए हम 5% लगाते हैं टोटल का। तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त खर्च का 5% लगाएंगे तो 8 9 5 गुणे 5/100 इसका कैलकुलेशन। तब इसका गणना करें तो इतना रुपये आया। इसको हम 45 रुपये मान सकते हैं। अब इसको टोटल जो हमारा खर्च होगा, यानी कि पूरा एस्टिमेटिंग और कास्टिंग और ये मिस्त्री को लेबर को चार्ज देने के बाद जो हमारा टोटल खर्च जो होगा इतना वायरिंग का, वो 895 प्लस 45। तो ये 5 5 10 और 9 4 13 14 और 8 1 9, यानी कि 940 रुपये। लेकिन हम यदि उनसे कहने को जाएं तो 950 रुपये उस कंज्यूमर को हम बता देंगे कि आपके इतने वायरिंग में 950 रुपये की खर्च आएगी। इस तरह से हम एक ओवरव्यू दिए हैं। और सभी कमरे का वायरिंग इस तरह से नहीं होगा। अब जो जो उसमें इक्विपमेंट लगे हैं इसी भांति उसको भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक ओवरव्यू था। अब आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।